हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। तो हमारा चल रहा था यूपी टेट का क्विक रिवीजन। तो यूपी टेट के क्विक रिवीजन में हमारा चैप्टर हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अब अभी तक हम विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके थे। तो विकास की दो अवस्थाएं को बारे में हम पढ़ चुके थे, प्रसव पूर्व अवस्था और शैशव अवस्था के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था को। आज हम बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को पढ़ेंगे। तो बाल्यावस्था जो होती है हमारी, बाल्यावस्था बाल्यावस्था जो होती है 7 से 12 साल तक होती है। 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। तो बाल्यावस्था क्या जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक होती है? बाल्यावस्था वह अवस्था है जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक हो। इसका क्या है? इसका एक मतलब है कि बाल्यावस्था कौन सी अवस्था है? यानी जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक है। जीवन के निर्माण, यानी जीवन का जो निर्माण है वो कहां से शुरू होता है? बाल्यावस्था से। जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक है, आवश्यक है, यानी जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक है हमारी बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था आवश्यक है? बाल्यावस्था। और इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निर्माणकारी अवस्था। निर्माणकारी अवस्था। निर्माणकारी अवस्था, इस अवस्था को क्या कहते हैं? निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। और आता है इसकी जो अवधि होती है वो 6 से 12, यानी क्या 6 से 12 या 7 से 12 लगभग कई जगह देखा जाता है। यानी 6 से 12 या लगाते हैं 7 से 12, 6 से 12 या 7 से 12 जो अवस्था होती है 6 से 12 या 7 से 12 कोई भी अवस्था होती है। तो बाल्यावस्था क्या होती है? बाल्यावस्था जीवन के निर्माण के लिए भी आवश्यक है और इसे निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था को हम दो भागों में पढ़ते हैं। बाल्यावस्था को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो होती है पूर्व बाल्यावस्था। किसमें पढ़ते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। और दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, यानी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 9 वर्ष होता है। 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष। और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसका समय होता है 9 से 12 वर्ष। 9 से 12 वर्ष। 9 से 12 वर्ष का समय होता है इसका। से 12 वर्ष का समय क्या कहलाता है? बाल्यावस्था। मतलब बाल्यावस्था को हम दो भागों में पढ़ते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 6 से 9 वर्ष होती है और उत्तर बाल्यावस्था होती है 9 से 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था के बारे में कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक, एक कोल एंड ब्रुस्क। कोल एवं जो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने परिभाषाएं दी थी, तो पहले आते हैं कोल एवं ब्रुस। कोल एवं ब्रुस। तो कोल एवं ब्रुस ने बताया था कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इन्होंने बताया था कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल कहते हैं। यानी इन्होंने क्या बताया था? कोल एंड ब्रुक्स ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया था। फिर आते हैं हमारे रास महोदय। रास महोदय। तो रास महोदय ने क्या बताया? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा गया है। इन्होंने क्या बताया? बाल्यावस्था को मिथ्या
मिथ्या परिपक्वता परिपक्वता या छद्म काल, परिपक्वता या छद्म काल, परिपक्वता या छद्म काल इन्होंने बताया। इन्होंने राज में क्या होता है, बाल व्यवस्था को मिथ्या, परिपक्वता या इसका छद्म काल का। फिर आता है बिलियर जॉन्स और सिंपल, बिलियर जॉन सिंपल, इनका नाम है बिलियर जॉन सिंपल। तो इन्होंने बाल्यावस्था के बारे में बताया, कि बाल्यावस्था व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी, बाल्यावस्था व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण मूल्य आज बहुत सीमा तक निर्धारित होते हैं। इन्होंने बताया कि व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण इन्होंने बताया कि बाल्यावस्था जो होती है व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित होते हैं। दृष्टिकोण मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित होते हैं, बहुत सीमा तक निर्धारित होते हैं। सीमा तक निर्धारित होते हैं। तो एक किसने बताया, बिलियर जॉन्स और सिंपल ने। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं, जिन्हें पेपरों में पूछा जाता है। एक थी कोल एवं ब्रुश की परिभाषा, दूसरी थी राउस की परिभाषा, तीसरी थी बिलियर और जॉन्स और सिंपल। अब बताया कि बाल्यावस्था के उपनाम कौन कौन से हैं। बाल्यावस्था के उपनाम, इसके देखो उपनाम किस नाम से जानी जाती है, बाल्यावस्था जो होती है वो और किस नाम से जानी जाती है। तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं बाल्यावस्था के। इसे प्रारंभिक विद्यालयावस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक विद्यालयावस्था। इसे कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, एक तो प्रारंभिक विद्यालयावस्था कहते हैं, और इसे कहते हैं सामूहिक मतलब समूह की अवस्था। सामूहिक मतलब समूह की अवस्था, और इसे क्या कहते हैं, समूह की अवस्था। और इसे कहते हैं खिलौने की आयु। इसे कहते हैं खिलौने की आयु, खिलौने की आयु। और इसे कहते हैं गंदी अवस्था। इसे कहते हैं गंदी अवस्था, और इसे कहते हैं गंदी अवस्था। इसे क्या कहते हैं, गंदी अवस्था। और आती है इसकी मूर्त चिंतन की अवस्था। एक होती है इसकी क्या आती है, मूर्त चिंतन की अवस्था। तो इन नामों से इसे बाल्यावस्था को जाना जाता है। बाल्यावस्था को इन नामों से जाना जाता है कि प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, समूह की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, समूह की अवस्था और खिलौने की आयु और क्या कहते हैं, समूह की अवस्था, खिलौने की गंदी अवस्था। यानी इस जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इस क्या कहते हैं, गंदी अवस्था भी जब पूछा जाता है कि गंदी अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहते हैं। अब ये तो हो गया बाल्यावस्था के बारे में कुछ। अब इसकी जो विशेषताएं थी, बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं वो हम आपको बताते हैं। बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं, फिर आती है हमारी बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं।
बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। यानी बाल्यावस्था की जो विशेषताएं क्या है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास की संस्था। इसमें क्या होती है, ये शारीरिक और मानसिक विकास की जो होती है, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, स्थिर हो जाता है। मानसिक विकास स्थिर क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, स्थिरता आ जाती है। और क्या होता है, मानसिक योग्यता में वृद्धि शुरू हो जाती है। और क्या होता है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। इसमें क्या होता है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर आता है कि प्रबल जिज्ञासा होती है उत्पन्न। क्या होती है, प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। हर चीज को पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। फिर होती है आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होती है। इसमें इसी में क्या होती है, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होने लगती है। आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होने लगती है। और क्या होता है इसमें, आत्मनिर्भरता की भावना, रचनात्मक कार्यों में रुचि आने लगती है। क्या होती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि। क्या होता है, रचनात्मक कार्यों में रुचि उत्पन्न हो जाती है। और होता है सामाजिक एवं नैतिक गुणों में विकास, सामाजिक और नैतिक गुणों में विकास, सामाजिक एवं नैतिक गुणों में विकास शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, सामाजिक और नैतिक गुणों में क्या हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है। फिर आता है सामाजिक और नैतिक गुणों में विकास शुरू हो जाता है। और क्या होता है, संग्रह प्रवृत्ति, हर चीज को इकट्ठा करने की संग्रह प्रवृत्ति, संग्रह प्रवृत्ति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। यानी हर चीज को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और अलग काम प्रवृत्ति की न्यूनता, यानी क्या, इसमें क्या होता है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। इसमें काम प्रवृत्ति की क्या रहती है, बिल्कुल न्यूनता रहती है। यानी सुप्तावस्था इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्तावस्था। इसे तभी क्या कहते हैं, सुप्तावस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सुप्तावस्था। और समलिंगी प्रेम, क्या शुरू होता है, समलिंगी प्रेम, समलिंगी प्रेम। यानी ये तो विशेषताएं होती हैं कि बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। ठीक है, मानसिक योग्यता में वृद्धि शुरू हो जाती है, प्रबल जिज्ञासा के उत्पन्न हो जाता है। और क्या होता है, आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न हो जाती है, आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न हो, रचनात्मक कार्यों में रुचि उत्पन्न होती है, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास शुरू हो जाता है। संग्रह जो प्रवृत्ति, चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। और काम प्रवृत्ति की न्यूनता रहती है, काम न्यूनता के कारण इसे सुप्तावस्था भी कहते हैं। और आता है समलिंगी प्रेम, अपने ही समलिंगी, अपने ही उम्र के, अपने ही उसके लिंग के क्या करते हैं, प्रेम में उत्पन्न हो जाता है। यानी प्रेम शुरू मतलब उत्पन्न हो जाता है। और क्या होता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब समझेंगे बाल्यावस्था में शिक्षण जो होता है, क्या मतलब शिक्षण क्या कैसा होता है। बाल्यावस्था का शिक्षण खेल द्वारा शिक्षा, नैतिक शिक्षा, ऐसा शिक्षण जो होता है, इसका जो शिक्षण होता है, खेल द्वारा शिक्षा, नैतिक शिक्षा, जिज्ञासा में इसकी संतुष्टि करनी चाहिए, शिक्षण विधि में परिवर्तन होना चाहिए, रोचक एवं सामग्री होनी चाहिए, और भाषा के ज्ञान पर बल देना चाहिए, भाषा के ज्ञान पर बल देना चाहिए। फिर आता है हमारा, और इसी में एक पढ़ना है हमें वय संधि। वय संधि क्या होती है कि वय संधि बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था को जोड़ने का काम करती है। पूछा जाता है वय संधि के बारे में, पूछा जाता है वय संधि। तो वय संधि क्या होती है, वय संधि, वय संधि, तो वय संधि क्या होती है, ये क्या करती है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने का काम करती है। क्या करती है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने का काम करती है।
बाल्यावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था को जोड़ने का काम करती है। यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने का जो काम होता है, काम करती है, वो क्या कहलाती है? वय संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वह वय संधि कहलाती है। इसमें क्या होता है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने का काम करती है। इसी समय अवधि में इसकी समय अवधि बहुत कम होती है, परंतु शारीरिक विकास की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी जो समय अवधि है, इसकी समय अवधि जो है बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो वय संधि की क्या है? वय संधि की समय अवधि क्या है? बहुत ही कम होती है। तो ये तो था हमारा बाल्यावस्था। अभी हमने बाल्यावस्था को पढ़ा और अब पढ़ेंगे हम किशोरावस्था को नेक्स्ट वीडियो में। किशोरावस्था के बारे में इसका क्विक रिवीजन करेंगे। तब तक आप इसमें चैनल के साथ बने रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए, जिससे कि आप कहीं ना आपको होने वाले एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन और वीडियो टाइम से आपको लोगों को मिलता रहे। तो इसी के साथ आप आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में से किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे।